एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां ये कह रहा है नया साल मुबारक। अरे तू तो इतना नादान है, तुझको ये भी नहीं पता कि ये जश्न मनाने का मौका नहीं, ये तो सोचने का मौका है, ये तो रोने का मौका है, ये तो अफसोस करने का मौका है, ये तो अपने आप को जांचने का मौका है। आय अल्लाह, जिंदगी में एक साल और कम हो गया, अपनी कब्र से एक कदम और करीब हो गए, अपने अंजाम से एक कदम और करीब हो गए। आय अल्लाह, कल तक 39 साल के थे, आज 40 साल के हो गए, कल तक 42 साल के थे, आज 43 साल के हो गए। आय अल्लाह, जिंदगी का एक साल और कम हो गया। आय अल्लाह, इस मौके पर मुझे तो गौर करना चाहिए कि एक साल में मैंने क्या खोया, क्या पाया, कौन सी कमी अपनी दूर की, कौन सी नई चीज मैंने हासिल की। हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। आज हमारा नौजवान लंबे लंबे प्लान बना रहा है, नया साल की तैयारी अभी से कर रहा है, किसको किसको कार्ड भेजना है, किसको किसको हैप्पी न्यू ईयर लिख के स्टेटस लगाना है। 31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया में जितनी शराब उस रात में पी जाती है, शायद साल के 365 दिनों में कभी नहीं पी जाती। जितना जिना उस एक रात में होता है, जितना नाच गाना उस एक रात में देखा जाता है, शायद साल के किसी दिन में उतना नहीं देखा जाता है। यह सारा मंजर देख करके मेरे प्यारे साथियों हमें अफसोस होता है कि हमारा नौजवान अपने आप को सेकुलर दिखाने के चक्कर में और यह बताने के चक्कर में कि हम बहुत रोशन ख्याल हैं, हम बहुत ओपन माइंडेड हैं, हम कंजर्वेटिव माइंड के नहीं हैं, हम महदूद सोच के नहीं हैं, हम कट्टरपंथी नहीं हैं, हम कठमुल्ला नहीं हैं, ये दिखाने के लिए वो अपने ईमान और अकीदे से भी समझौता कर लेता है। आप क्या समझते हैं क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? वो ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश का जश्न नहीं मनाते हैं। पूछो जाकर के ईसाइयों से कि आज का दिन तुम क्यों मनाते हो जश्न? वो कहते हैं कि आज गॉड ने अपने सन को भेजा था दुनिया में। उनका अकीदा है, उनका बिलीफ है, उनकी आस्था है कि आज के दिन हजरत ईसा जो पैदा हुए वो नऊजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे बनकर के दुनिया में आए। अल्लाह का भी कोई बेटा हो सकता है? हमारे तो बच्चे बच्चे को सूरह इखलास याद है, और नबी ने सिस्टम ऐसा बना दिया कि फजर की नमाज पढ़ने जाओगे, सुन्नत में कौन सी सूरतें पढ़नी है? कुल हुवल्लाहु, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद। उम्रा करने जाओगे, तवाफ करने के बाद 2 रकात पढ़नी है, कौन सी उसमें सूरतें पढ़नी है? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून। ये 2 सूरतें ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में ये शामिल होनी चाहिए। और कभी गौर करना, कुल हुवल्लाहु अहद हमें यह सिखाता है कि अल्लाह कौन है, और कुल या अय्युहल काफिरून हमें यह सिखाती है कि जब हम अल्लाह को मानने वाले हैं तो जो अल्लाह को नहीं मानता है उसके साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए। कुल हुवल्लाहु अहद हमें यह सिखा रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, सारे के सारे लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं। वो न खिलाए तो तुम खा नहीं सकते, वो न पिलाए तुम पी नहीं सकते, वो ऑक्सीजन रोक दे तुम सांस नहीं ले सकते, वो हवाओं को रोक दे तुम जी नहीं सकते, वो पानी को रोक दे, वो पानी को रोक दे तो तुम्हें तुम्हारी प्यास को कोई बुझाने वाला नहीं है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है। वलम यूलद, और वो किसी की संतान नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, उसके समकक्ष कोई नहीं है, उसके इक्विवेलेंट कोई नहीं है। गौर करो, कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से ये सूरत है, इसका नाम क्या है? सूरह इखलास है। और बच्चे बच्चे को याद है, कभी इसके माना मतलब पर गौर किया? कुल हुवल्लाहु अहद,
दुनिया के हर कुफ्र का जवाब है, हर शिर्क का जवाब है। जो ये कहते हैं अल्लाह हर जगह है, उनका भी इसमें रद्द है। जो ये कहते हैं हर चीज में अल्लाह है, उनका भी रद्द है। जो कहते हैं हर कंकर में माबूद है, उनका भी रद्द है। जो कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं, उनका भी रद्द है। जो कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, उनका भी रद्द है। दुनिया के हर कुफ्र का रद्द है, हर शिर्क का रद्द है। खालिस तौहीद है सूरह इखलास के अंदर। आप सूरह इखलास के मानने वाले हैं और आप क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह का कोई बेटा मान रहा है और उससे आप कह रहे हैं मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। अरे करीब है कि आसमान गिर जाए, जमीन में सुराख हो जाए और पहाड़ टूट जाए इस बात पर कि तुम रहमान का बेटा बनाते हो, अल्लाह का बेटा बनाते हो। इतना खतरनाक जुमला है। अल्लाह का कोई बेटा हो सकता है? लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं। और अगर कोई अल्लाह को अपना अल्लाह का बेटा किसी को मानता है तो उसके साथ हमारा सलूक क्या होना चाहिए? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ ईसाइयों, ऐ ईसा को अल्लाह का बेटा मानने वालों, ऐ पत्थर के आगे झुकने वालों, ऐ पेड़ के आगे झुकने वालों, ऐ नदी को माता कहने वालों, ऐ धरती को माता कहने वालों, ऐ गाय को माता कहने वालों, ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, कुफ्र के जितने अकीदे हैं उन सारे अकीदों को खिताब करके कहा गया कुल या अय्युहल काफिरून, ओ डिसबिलीवर्स, है वो लोगों जो ईश्वर को नहीं मानते, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, जो एकेश्वरवाद को नहीं मानते। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई समझते काफिर गाली है। काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर मोमिन का अपोजिट है। मोमिन का मतलब बिलीवर, काफिर का मतलब डिसबिलीवर। मोमिन का मतलब मानने वाला, काफिर का मतलब ना मानने वाला। अगर आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप काफिर हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानते तो ये कोई गाली थोड़ी है। कुरान कह रहा है कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी कह दीजिए ऐ काफिरो, ओ डिसबिलीवर्स, हे ईश्वर को अल्लाह को ना मानने वालों, ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम उपासना करते हो, जिसकी तुम वर्शिप करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, आई कांट वर्शिप इट, मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। और जिसकी मैं इबादत करता हूं, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, जब तक तुम शिर्क कर रहे हो, अल्लाह को छोड़ के किसी स्टैचू की इबादत कर रहे हो, किसी पेड़ की पूजा कर रहे हो, किसी नदी की इबादत कर रहे हो, किसी धरती को माता मान रहे हो, तो जब तक तुम शिर्क कर रहे हो तुम मेरे अल्लाह की तुम उपासना नहीं कर रहे हो। जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम नहीं करते हो, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं कर सकता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलेंगे, तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन हां, अकीदे के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये कुरान का पैगाम है मेरे नौजवानों। हम आपको मानवता से नहीं रोकते, भाईचारा से नहीं रोकते, सौहार्द से नहीं रोकते, प्रेम से नहीं रोकते। आज देश का माहौल क्या बना दिया गया। क्रिसमस का त्योहार आया, एक चर्च के बाहर एक मजहब के लोगों ने, एक धर्म के लोगों ने अपने मजहब की चीजें जाके चलाना शुरू कर दिया। हम इसके विरोधी हैं। हमें ये कहने का पूरा अधिकार है कि अगर कोई क्रिसमस मना रहा है अपने चर्च में जाकर के अपने तरीके से वो मना रहा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले को अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है। हमें उसके अधिकार से उसको महरूम करने का कोई हक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा नौजवान क्रिसमस मना रहा है, स्कूलों में बच्चे सांता क्लॉस बन रहे हैं, औरतें अपने बच्चों को लेके जा रही हैं, सांता क्लॉस के ड्रेस में बच्चा जा रहा है स्कूल में। स्कूल में सिखाया जा रहा है कि साहब
ऊपर से टॉफी आ रही है, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आसमान से चॉकलेट गिर रहा है, बच्चे के दिमाग में यह भरा जा रहा है, और आपका मानना सा हमारा बेटा तो कटिहार के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। मदरसा मदरसा मदरसा, जिसको आज हम बड़ा हकीर समझते हैं, यह मदरसा है तेरा, मैं कदा नहीं साकी, यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यही वो मदरसे हैं जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इन मदरसों को इनके हाल पे बाकी रहने दो, अगर ये खत्म हो गए तो अल्लाह की तौहीद की आवाज बंद हो जाएगी। स्पेन में मैं हाल देख के आया हूं, अंदलुस में मैं हाल देख के आया हूं। ये मदरसे जब तक है मेरे प्यारे साथियों, और इसीलिए जिनकी नीयतें खराब है वो यही चाहते ये मदरसे बंद हो जाएं, काल अल्लाह की आवाजें बंद हो जाएं, काल रसूल की आवाजें बंद हो जाएं। ये मदरसे जब तक मौजूद हैं तौहीद की आवाज आपके कानों तक पहुंचती रहेगी मेरे प्यारे साथियों। इन मदरसों की हिफाजत करो, इन मदरसों के चलाने वालों का सपोर्ट करो, इन मदरसों से जुड़े हुए उलमा का सपोर्ट करो मेरे प्यारे साथियों। ऐ मुसलमान, तुझे तेरे पैर सलामत हैं, तुझे बैसाखी के सहारे